कवर्धा में दो गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल ने अहम बैठक ली। बैठक के दौरान कवर्धा में हुई घटना को लेकर लंबा मंथन हुआ। बैठक में स्थानीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री अकबर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना प्रायोजित है। मामले में किसी एक विशेष वर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो में दिख रहे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े हुए अधिकांश लोग दूसरे जिलों से हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ है उसी झंडे को मैंने दोबारा लगवा दिया। उसमें ये तय हुआ है कि जैसे प्रतिपक्ष की तरफ से धर्मलाल कौशिक जी की तरफ से ये कहा गया कि एक वर्ग विशेष के लोगों को ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है। उसमें ये तय हुआ कि जो वीडियोग्राफी हुई है और वीडियो के जो फुटेज हैं वो सब सामने रखे जाएं और उनसे ये पूछा जाए कि वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इसके बाहर का कोई व्यक्ति है क्या जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वीडियोग्राफी के बाहर जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। दूसरा ये कि वो यदि चाहते हैं कि किसी खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो तो कोई सबूत जिसके खिलाफ भी होगा वो जानकारी दे दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के मामले में बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना है। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जा रहे हैं। शांति व्यवस्था विधायक की भी प्राथमिकता है, सरकार की भी प्राथमिकता है। जल्दी जा रहे हैं और सवाल जायजा का नहीं है। सवाल ये कि जाके अपने आप को दिखाने से कुछ नहीं होता। मिनट टू मिनट एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ आपकी जानकारी में और दे दूँ, जिस झंडे को लेकर विवाद हुआ था, भगवा झंडा उतारने के बारे में बात आई और वहीं से विवाद की शुरुआत हुई, उसको मैंने ही वापस लगवाया। शांति व्यवस्था कायम करने के हिसाब से नगर पालिका के जरिए वो झंडे को हमने वापस स्थापित कराया, क्योंकि वहाँ के लोग प्रॉपर कवर्धा के लोग शांति प्रिय हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद कभी नहीं होता। अब जितनी गिरफ्तारियाँ हो रही है, आईजी का बयान आपने देख लिया। आईजी ने कहा कि रायपुर से, माना से, गुड़ियारी से, उन्होंने तो रायपुर कहा लेकिन मैं ऐड करके बता रहा हूँ, माना से, गुड़ियारी से, कुरुद से, धमतरी से, दुर्ग से, नांदगांव से, बेमेतरा से, मुंगेली से जो अरेस्ट हुए हैं ना, उनके एड्रेस ये आ रहे हैं। जितने लोग भी अरेस्ट हुए हैं ये इस प्रकार का एड्रेस आ रहा है। सब क्या करने गए थे वहाँ के लोग नहीं थे ये सब पूरी घटना में, ये सब आसपास के क्षेत्रों के लोग गए थे। पूरे मामले में जांच चल रही है। सही स्थिति बिल्कुल आगे चल के सामने आएगी। निश्चित रूप से प्रायोजित है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जो एडीजी रैंक हैं, ये उनका ऑफिशियल बयान है। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल बयान में कहा है कि ये सब सुनियोजित ढंग से किया गया है और अलग अलग जिलों का नाम लेते हुए कहा है कि यहाँ से लोग आए हैं। मेरा बयान नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग के लिए वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं ये उनका बयान है। आपको क्या लगता है कौन सी वजह है जिसके कारण ये इस तरीके की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी? और ये भी मानते हैं कि सर ये वही लोग हैं जो धर्मांतरण के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ भी यदि बार बार मुख्यमंत्री जी ने या प्रशासन ने, राज्य सरकार ने जब बार बार ये कहा कि किसका हुआ बताओ, सबूत तो लाओ सामने, अब तक कोई भी सबूत कोई नहीं ला पाया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप की कोई बात नहीं है। जब राज्य सरकार अच्छा काम करे और अब लोगों को लगने लग जाए कि आने वाले समय में और कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे चल के फिर चुनाव होता है, हर 5 साल में होता है, तो अगले चुनाव के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। तो एक ये बहुत सरल तरीका है, ये अपने आप को स्थापित करके, और सरल तरीका है कि इसके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। नहीं, इस घटना को, ये घटना जो हुई है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो क्यों प्रायोजित किया गया होगा? कौन सी ऐसी वजह होगी? भाई निश्चित अशांति फैलाना, अशांति फैलाकर प्रायोजित इसलिए किया जाएगा कि जहां धर्म की बात आती है तो फिर पार्टियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है, दूसरी कोई चीज़ आती नहीं है। वही एक कारण है मेन।
सर ये लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर बंद है, लॉ एंड जिसके ऑर्डर को कारण फॉलो करवाने के लिए अभी तक की जो आईजी, एसपी और कलेक्टर की जो भूमिका रही है, उससे आप क्या संतुष्ट है इलाके के? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे इस समय 5 जिले के एसपी हैं। उसमें दुर्ग जिले के एसपी हैं, उसमें राजनांदगांव जिले के एसपी हैं, मुंगेली वाले हैं, बेमेतरा वाले हैं और कवर्धा वाले हैं। एडीजी लेवल का एक अधिकारी है और एडीजी लेवल के अधिकारी भी वहाँ पे लगातार पूरा उनके नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही है। इस समय पूरी शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नवरात्रि को देखते हुए पूजा सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जी फल के लिए भी छूट दी गई है और जैसे परिस्थिति निर्मित होगी धीरे धीरे कर्फ्यू को भी हटाया जाएगा।